का जो कलाम है ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं। सर को ढांपना इबादत के दौरान औरत के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर हमने पहले दो हिस्सों के अंदर ये देखा है कि पहला हिस्सा पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 3 से 9वीं आयत में जो बयान करता है वो ऑर्डर ऑफ क्रिएशन के सबब से बयान करता है, और उसके बाद 10वीं आयत को जब वो बयान करता है तो वो कहता है कि फरिश्तों के सबब से भी औरत को जो है अपने सर पर महकूमियत का जो है वो रखना चाहिए। और आज हम जो उनसे जो सीखेंगे वो उसका फर्दर आगे जाके जो है हम देखेंगे कि वो पौलुस रसूल तीसरी रीजन हमें क्या सिखाता है। जो तीसरी रीजन है वो है कुदरत के सबब से, बिकॉज ऑफ नेचर औरत को कहा गया है कि आप अपने सर के ऊपर पर्दा रखें। अब जब हम पौलुस रसूल जो है पहला कुरिन्थियों 11वें बाब को देखते हैं तो वहां पे पौलुस रसूल जो उनसे है जो तीसरी वजह बयान करता है वो बयान करता है, वो अपील कर रहा है, हर इंसान से अपील करता है जो कलाम खुदा को पढ़ता है, सुनता है, सीखता है और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालना चाहता है। वो उससे अपील करता है कि तुम खुद ही सोचो कि क्या सही है। अपने आप से पूछो, वो कहते हैं कि तुम्हें कुदरत क्या सिखाती है। मुआशरा नहीं कि मुआशरे में तो बेशुमार किस्म के बिगाड़ हैं, मुआशरे में तो इर्तिका का अमल मुसलसल है, उसके अंदर जो चेंजेस हैं, तो अपने आप को मुआशरे के मुताबिक मत ढालो जिस तरह की गैर कौमें ढालती हैं। वो कहता है, वो आपसे अपील करता है कि कुदरत से सीखो कि क्या सही है। हम पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 13वीं आयत का मुतालिया करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 13वीं आयत। तुम आप ही इंसाफ करो। वो आपसे पौलुस रसूल अपील कर रहा है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें दो जौन सी हैं वजूहात अभी तक बयान कर दी हैं कि तुम्हें इबादत के दौरान, नबूवत के दौरान अपने सर को ढांपना लाजिम है। 13वीं आयत में वो आपसे कह रहा है तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढंके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? वो कहता है तुम अपने आप से पूछो कि क्या औरत का बेसर ढंके खुदा से दुआ करना मुनासिब है। ये जो आपसे सवाल कर रहा है, ये इसलिए वो आपसे सवाल कर रहा है क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको दो वजूहात डिटेल में जो है कलाम खुदा के मुताबिक समझा दी हैं कि औरत का बेसर ढंके कलाम खुदा के गैर मुनाफी है। अब वो आपके ऊपर जो उनसे है वो ये पेश कर रहा है कि आप अब खुद इंसाफ करो कि मैंने तो तुम्हें रूह की हिदायत से बता दिया है, क्या तुम अब कलाम को कबूल करना चाहती हो कि नहीं। वो आपको ये नहीं कह रहा कि मैं तुम पे छोड़ता हूं, तुम्हारा दिल करता है सर ढांप लो, तुम्हारा दिल करता है सर ना ढांपो। जब वो कहता है जज योर सेल्फ, तुम आप ही इंसाफ करो, तो ये इसलिए ये कह रहा है क्योंकि उसने आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। उसने आपको एक कंप्लीट रूह की हिदायत से आपको एक रास्ता दिखा दिया है कि किस सबब की वजह से तुम्हें अपने सर को ढांपना है और मर्द को अपने सर को नहीं ढांपना। इसलिए वो पहला कुरिन्थियों 11वें बाब 13वीं आयत में
अब आपसे कहता है कि अब आपको ये फैसला करना है कि आप कलाम को कबूल करना चाहते हैं या कलाम से दूरी अख्तियार करना पसंद करते हैं। इसको हम देखने के लिए कि जज योरसेल्फ एक दफा सिर्फ कलाम खुदा के अंदर नहीं पूछा गया, एक दफा नहीं कहा गया कि तुम आप इंसाफ करो, तुम फैसला करो। कलाम खुदा में बारहा दफा आपको बताया गया। हम पहला ग्रंथियों इसके पिछले बाब 10वें बाब में आते हैं। पहला ग्रंथियों 10वां बाब उसकी 15 से 16वीं आयत। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। पौलुस रसूल एक दफा फिर आपसे कह रहा है कि मैंने जो कुछ बयान कर दिया आपको, मैंने जो कुछ आपको बता दिया है, मैंने रूह की हिदायत से बताया। जो मुझे रूह ने पहुंचाया वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया। और मैं ये समझता हूं कि आप कलाम को सीखने के मुतलाशी हैं। मैं ये समझता हूं कि आपके अंदर कलाम को सीखने की जुस्तजू मौजूद है। मैं ये समझता हूं कि आप कलाम को रूह और सच्चाई से सीखना चाहते हो। वो इसलिए कह रहा है कि तुम्हें अक्लमंद जानकर मैं ये कहता हूं कि मैं किसी दीवाने से बात नहीं कर रहा, मैं किसी ऐसे शख्स से बात नहीं कर रहा जो कलाम को नहीं सीखना चाहता, जो कलाम पर अमल नहीं करना चाहता। मैं ऐसे शख्स से बात कर रहा हूं जो कलाम को सीखना चाहता है। वो कहता है पहला कुरिन्थियों 10:15 आयत में, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? वो आपसे ये नहीं कह रहा कि तुम ये फैसला कर लो कि वो जो बदन है और वो जो खून है उसमें शामिल होना चाहते हो, कम्युनियन लेना चाहते हो, वो मसीह का बदन है, वो मसीह के खून से तशबीह दी गई है उसे, तुम फैसला कर लो। नहीं दी गई तुम ठीक हो, दी गई तुम ठीक हो। वो आपसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें कलाम पहुंचाया है, अब तुमने फैसला करना है कि जो कलाम मैंने तुम्हें दिया है वो सही है कि नहीं। इसीलिए वो आपको जो है पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 13वीं आयत में सेम वही क्वेश्चन करता है आपसे कि जज योरसेल्फ, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड इट टू यू। मैंने तुम तक ये बात पहुंचा दी है कि तुम्हें अपने सर को ढांपना है। ऑर्डर ऑफ क्रिएशन को एक्सप्लेन करता है 3 से 9वीं आयत तक। 10वीं आयत में फरिश्तों के सबब से वो फिर से दोबारा बयान करता है। और अब 13वीं आयत में वो आपसे ये कह रहा है कि अब अपने आप से ये पूछो, जज योरसेल्फ, यू वांट टू ओबे और यू वांट टू डिसओबे। एक और हवाले में हम आते हैं, अमाल 4 बाब में। अमाल की किताब उसका 4था बाब। और इसकी हम जो आयत देखेंगे 19वीं 20वीं आयत। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने?
वो आपसे ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे बताओ कि मुझे खुदा की बात ज्यादा सुननी चाहिए या इंसान की बात ज्यादा सुननी चाहिए। वो आपको ये बता रहा है कि भाई अपनी समझ से काम लो, अपने दिल की सख्ती या अपने कानों की खुजली या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। वो कहता है तुम आप ही इंसाफ करो कि मुझे आया कि खुदा की बातें ज्यादा सुननी चाहिए या इंसान की। वो आपसे फैसला नहीं मांग रहा, बल्कि वो आपको बता रहा है कि अगर तुम वाकई खुदा के बंदे हो, खुदा के बंदी हो, तो इंसाफ करो कि मुझे खुदा की बात को ज्यादा सुनना जरूरी है, ना कि इंसान की। क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। वो आपको बता रहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि मैं इंसान की बात को जो है वो लेकर और जो रूह ने मुझ तक पहुंचाई है उसको रद्द कर दूं। कलाम खुदा जब आपसे कहता है तुम आप इंसाफ करो, तुम अपने आप को परखो, जज योर सेल्फ, एग्जामिन योर सेल्फ, तो वो आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा कि आपने ऑप्शंस लेनी है। वो आपको सिखा रहा है कि इट्स ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू यू, तुम तक कलाम को पहुंचा दिया गया है। अब तुमने ये फैसला करना है कि तुम कलाम को अपने अंदर रखना चाहते हो या कलाम से अपने आप को दूर रखना चाहते हो। हम जब पहला कुरिन्थियों 11वें बाब उसकी 13वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा हमें कहता है तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढंग के खुदा से दुआ करना मुनासिब है? वो कहता है मैंने तुम्हें बता दिया, जो मुझ तक खुदा की तरफ से पहुंचा वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया, अब तुम आप ही इंसाफ करो। देखो कि जो कलाम ने तुमसे कहा है क्या ये मुनासिब है कि औरत बेसर ढंग के दुआ करे। और इसकी वो ऊपर वजह बयान कर चुका है। अगर आप इसकी चौथी आयत में आए, पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की चौथी आयत, तो वहां पे वो बयान करता है जो मर्द सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है। वो आपसे जब ये कहता है कि तुम आप इंसाफ करो, जज योरसेल्फ, तो आपको पहले बयान कर चुका हुआ है कि मर्द का सर ढंकना दुआ के दौरान बेहुरमती है। और इसी तरह पहला कुरिन्थियों 11वें बाब 5वीं आयत में बयान करता है और जो औरत बेसर ढंके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। वो इसलिए आपसे जो है पहला कुरिन्थियों 11वें बाब उसकी 13वीं आयत में ये पूछता है कि तुम आप इंसाफ करो, जज योरसेल्फ। I've already explained it to you. मैंने तुम्हें कलाम खुदा को पहुंचा दिया, अब तुम आप ही इंसाफ करो। खुदा आपसे दो तरीकों से बात करता है। आपको रोया देगा, आपको नबियों के वसीले से, आपको कलाम के वसीले से, आपको अपने बंदों के वसीले से खुदा आपसे बात करता है। वो अपना कलाम आपको देता है ताकि आप उसके कलाम के वसीले से सीख सकें। वो अपना बंदे को
रूह की हिदायत से आप तक कलाम को पहुंचाता है। और दूसरा तरीका वो कुदरत के जरिए से आपको सिखाता है। दो तरीके हैं जिस तरीके से खुदा आप तक अपनी बात पहुंचाता है, या अपने बंदे के जरिए से, जो कलाम उसने अपने बंदे के अंदर डाला उस कलाम के जरिए से वो आपको सिखाता है। और दूसरा जरिया है कि खुदा ने जो चीजें खलक की हैं उनके वसीले से वो आप तक अपनी बात पहुंचाता है। हम देखते हैं रोमियो पहले बाब में आए और उसकी 26 और 27वीं आयत का जब मुतालिया करें, रोमियो का खत पहला बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में जब आप आते हैं तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है। रोमियो पहला बाब 26वीं 27वीं, इसी सबब ने खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफे तबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत में मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। वो क्या बता रहा है कि खुदा ने जो क्रिएट किया, खुदा ने मर्द और औरत को क्रिएट किया सो दैट दे कैन मीट टुगेदर। उसे ये बताने के लिए अपने पैगंबर से कहलवाने की जरूरत नहीं है। उसे ये लिखने के लिए कि मर्द और औरत ही सिर्फ आपस में जो है वो मेल करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी तख्लीक से आप तक ये बात पहुंचाई। मर्द को उसने जो फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, औरत को उसके जो जब मिलाप होगा तो उसके एन जो उसके मुताबिक है औरत को स्ट्रक्चर दिया जाएगा। और पौलुस रसूल ये बयान कर रहा है कि जब आप खिलाफे तबा काम करते हैं, जब आप तख्लीक के खिलाफ काम करते हैं, जिस तरह उसने खलक की है चीज, जब आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आप रसवाई का बायस ठहरते हैं। आप अपने मुंह को रसवाई के लिए तैयार करते हैं जब भी आप खिलाफ तबा काम करते हैं। और इसीलिए पौलुस रसूल जो है वो यहां पे ये बताता है आपको, जो पहला ग्रंथियों के में है, वो कहता है कि औरत और मर्द दोनों को डिफरेंट बनाया गया है। औरत को लंबे बाल दिए गए हैं और मर्द को छोटे बाल दिए गए। और अगर आप, मैं इसको देख रहा था बायोलॉजिकली कि ये कैसे, क्या उसके कहते हैं, पौलुस रसूल ने ये जो बात की है कलाम खुदा के मुताबिक, कलाम खुदा के अंदर कभी किसी किस्म की कोई गलती या गुंजाइश नहीं हो सकती। तो ये कैसे है कि बायोलॉजिकली इसको कैसे आप प्रूव करते हैं कि मैन इज बीन गिवन शॉर्ट हेयर्स और वुमन को जो उनसे लॉन्ग हेयर्स दिए गए हैं। अगर आप इसका द डेवलपमेंट ऑफ द हेयर फॉलिकल को स्टडी करें, मैंने यहां पर इसको, क्योंकि ये टॉपिक जो उनसे है इससे हटको होगा, लेकिन मैंने इसको स्टडी किया कि डेवलपमेंट ऑफ द हेयर फॉलिकल क्या है। तो 3 स्टेजेस होती हैं जब आपका बाल बढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ऑलमोस्ट 90% फर्स्ट स्टेज लेती है।
सेकंड स्टेज जो सी है, ये वो स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है ये वो है जिसमें बालों ने बढ़ना है। सो दैट इज 90%। जो सेकंड स्टेज है ये वो स्टेज है जहां पे बालों ने बढ़ना बंद हो गया है। और जो थर्ड स्टेज है ये वो स्टेज होती है जहां पे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। जो मर्द और औरत है, मर्द में जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो सा हार्मोन है वो फर्स्ट स्टेज को नुकसान पहुंचाता है। जहां पे बालों ने बढ़ना है उसको रोकने में मदद देते हैं। ये कुदरत का निजाम है, और इस वजह से औरत के बाल लंबे होते हैं, क्योंकि जो औरत का जो हार्मोन है इजेस्ट्रोन, वो फर्स्ट स्टेज को एनहांस करता है। दैट इज 90%। जो औरत का हार्मोन है वो हेल्प करता है इस फर्स्ट स्टेज की लेंथ को। जितनी लंबी ये लेंथ होगी उतनी आपके बालों की ग्रोथ होगी। और पौलुस रसूल जो है पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में ये बयान करता है, इस नेचर को बयान करता है। साइंस ने तो आज आके इसको प्रूव किया है, और पौलुस रसूल ने 2000 साल पहले इसको बता दिया। वो ऐसे नहीं तीसरी रीजन दे रहा कि तुम आप ही इंसाफ करो, जज योरसेल्फ, कि औरत का बेसर ढंग के दुआ करना बाइस शर्म है। और अगर औरत बेसर ढंग के दुआ करती है तो फिर सर में मुंडा है। और अगर सर मुंडाना शर्म का बायस समझा जाता है, जिसको आगे चलकर हम सीखेंगे कि क्यों सर मुंडाना शर्म का बायस है कलाम खुदा में। आजकल तो एक फैशन बन गया ना कि औरत ने अपने सर को मुंडा दिया है। वो कहता है कि अगर सर मुंडाना शर्म का बायस है तो फिर ओढ़नी ओढ़े, तो फिर ओढ़नी ओढ़े, और अगर नहीं ओढ़नी तो शेव द हेड। हम पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 13वीं आयत को फिर से जब पढ़ते हैं तो वो आपको ये बताता है, तुम आप ही इंसाफ करो, क्या औरत का बेसर ढंग के दुआ करना मुनासिब है। वो कहता है कि तुम्हें तो मैंने बता दिया है कि औरत का बेसर ढंग के दुआ करना बायसे शर्म है। 14वीं आयत में इसको मजीद इलेबोरेट करते हैं, क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं। जिस तरह रोमियो के खत में आपने देखा कि वहां पे मर्द ने अपने तबई जौनसी जो उसको दी गई थी इजाजत, उसको छोड़कर गैर तबई फितरत के अगेंस्ट काम किया और वो बायसे शर्म ठहराया गया। औरत ने जो तबई तौर पर उसको इजाजत दी गई है, जब उसको छोड़ती है तो औरत को बायसे शर्म ठहराया जाता है। Whenever you go against the nature, you dishonor yourself. जब आप तबई तौर पर कुदरत के बरक्स आप मूव करते हैं तो आपको कलाम खुदा कहता है कि आप बायसे शर्म का मकाम ठहरते हैं।
वो ऐसे नहीं कह रहा कि अगर वो अपने सर पर ओढ़नी नहीं ओढ़ती तो उसके लिए बायसे शर्म है। अब वो 14वीं आयत में इसका बयान करता है, क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसके लिए बेहुरमती है। क्या आपको इल्म नहीं है कि मर्द अगर लंबे बाल रखेगा तो बेहुरमती है उसके लिए। और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। औरत को जो बाल है वो कुदरत ने दिए हैं। और ये आज बायोलॉजी जो सी है, जो बायोलॉजिकल साइंस, अगर कोई भी शख्स फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल इज द हेयर, अगर इसकी डेवलपमेंट को स्टडी करना चाहे तो बेशुमार मवाद इसका पड़ा हुआ है, आसान जबान में मवाद पड़ा हुआ है। और आप देखें कि वो चीज जो 2000 साल पहले कलाम खुदा के रूह की हदायत से पालूस रसूल तक पहुंची और उसने आगे पहुंचाई, वो आज बायोलॉजी उसे साबित करती है। पहला ग्रंथियों 3 बाब 11वां बाब उसकी 3री आयत जो है वो औरत को ये कहती है कि तुम्हें क्यों जौन सा है अपने सर को ढांपना है, क्योंकि औरत का सर जो है, औरत के ऊपर जो अथॉरिटी दी गई है वो मर्द को दी गई है। औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह है, क्योंकि पहले मर्द पैदा किया गया, मर्द को खलक किया गया, मर्द के ऊपर सिर्फ यहोवा खुदा। औरत को जब खल्क किया गया तो उसके ऊपर पहले मर्द है और उसके बाद खुदा है। औरत का जलाल मर्द है और मर्द का जलाल खुदा है। दैट इज ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन जो हम देखते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें सिखाता है। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको रिसेंटली वेस्ट में कुछ 40 साल पहले इग्नोर किया गया और रिसेंटली कुछ 10-15 साल से ईस्ट में भी जो है वहां पे इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो बुनियादी तौर पर वेस्ट को फॉलो करती हैं। जो वेस्ट के अंदर कल्चर डेवलप होता है, ईस्टर्न उसको अपने लिए बायसे फख्र समझते हैं और उस कल्चर को छोड़ते हैं। अगर कोई ऐसी चीज जो कलाम खुदा से नाफी है, अगर आप कलाम खुदा को छोड़कर कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कलाम खुदा को डिसऑनर करेंगे। और जब आप कलाम खुदा को डिसऑनर करेंगे तो आप अपने आप को भी बेहरमत करेंगे। हम
पौलुस रसूल ये कहता है, पहला कुरिन्थियों 11वें बाब और उसकी 5वीं आयत को जब आप देखते हैं, वो कहता है, और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है। औरत को वो बताता है कि तबई तौर पर लंबे बाल दिए गए हैं और लंबे बाल उसकी जीनत हैं, ये कुदरत ने उसे मुहैया किए हैं और साइंस आज उसे प्रूव करती है कि औरत को लंबे बाल जो दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि औरत के जो हार्मोन्स हैं, जब बालों की ग्रोथ होती है तो उसको एनहांस करते हैं, उसे हेल्प करते हैं ताकि औरत के लंबे बाल हों। और मर्द को जो है वो लंबे बाल इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोन रखा गया है, वो जब बालों की ग्रोथ की स्टेज होती है तो वो जो हार्मोन है, वो हार्मोन जो है वो मर्द के उस डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है, रोकता है। पौलुस रसूल 5वीं आयत में कहता है, और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है। वो जो कुदरत ने उसे लंबे बाल दिए जीनत के लिए, वो जो ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन के टाइम पर जो एक ऑर्डर बनाया गया तख्लीके कायनात के वक्त, वो जो एक तरतीब खुदा ने मुकर्रर की, जब औरत उस तरतीब को उल्टती है, मानने से इनकार करती है, तो वो कलाम खुदा के मुनाफी चलती है। औरत का सर कलाम खुदा बताता है मर्द है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है, वो उसको मानने से इनकार करती है। और 6ठी आयत में वो पौलुस रसूल बयान करता है, अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े, 5वीं आयत में कह रहा है कि जब वो नहीं ओढ़ती तो अपने सर को बेहुरमत करती है। और औरत का सर जो है, जो शादीशुदा औरत है, उसका सर उसका मर्द है, और जो गैर शादीशुदा है उसका सर मसीह है। क्योंकि जो ऑर्डर है खुदा, मसीह, मर्द और औरत, जब औरत ने एक स्लैब निकाल दी, उसने जो शादीशुदा है उसका सर उसका शौहर है, जब वो ओढ़नी नहीं ओढ़ती तो अपने शौहर की बेहुरमती करती है। वो औरत जो भी गैर शादीशुदा है, क्योंकि उसका शौहर नहीं है, तो उसके ऊपर कौन ठहरा? मसीह ठहरा। तो जब वो ओढ़नी नहीं ओढ़ती तो वो मसीह को बेहुरमत करती है। अमूमन जब आप इस टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं तो जो सिंगल हैं वो अमूमन इस बारे में खुश हो जाते हैं कि ये जो हवाला है ये बीवियों के लिए है, तो हम जब तक शादी नहीं कर रहे हमें सर ढांपने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी डीप स्टडी करेंगे तो वहां पे जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके माने हरगिज बीवी नहीं है, औरत है। और पौलुस रसूल इसीलिए जौन से है, ये 4 जौन से हैं रीजंस देता है। बीवियों को सिर्फ लंबे बाल नहीं दिए गए, बीवियों को तबई तौर पर जौन सा है
एक जैसा नहीं बनाया गया। हर औरत का एक ही स्ट्रक्चर है। हर मर्द, चाहे वो सिंगल है चाहे मैरिड है, इज बीन गिवन अ कॉमन स्ट्रक्चर। तो शादीशुदा औरत का सर उसका शोहर है। जब वो सर पर ओढ़नी नहीं ओढ़ती तो अपने शोहर को बेहरमत करती है। और गैर शादीशुदा औरत का सर मसीह है, और जब वो ओढ़नी नहीं ओढ़ती तो मसीह को बेहरमत करती है। पौलुस रसूल ये कहता है कि और जो औरत बेसर ढंग के या दुआ या नबूवत करती है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है। बेहुरमत करती है क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। वो सर मुंडी के बराबर है। और अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। पौलुस रसूल कहता है कि अगर उसने नहीं ओढ़नी, अगर उसने नहीं कलाम खुदा को सीखना, नहीं उसे अपने जिंदगी के अंदर लेकर आना, तो फिर वो अपने बाल कटाए। शेवर हेड। और अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। कहता है कि अगर जो है औरत किसी भी रीजन पे, कल्चर के बेस पे, कलाम खुदा को नासमझी के बायस किसी भी वजह से वो नहीं ओढ़ती तो अपने सर को बेहरमत कर रही है। और ये बेहुरमती उस औरत के बराबर है जिसका सर मोड़ दिया गया है। इसलिए वो कहता है कि फिर वो उस सर मुंडी के बराबर ठहराई जाए, यानी वो अपने बाल कटवाए। और अगर वो समझती है औरत कि नहीं ये तो उसके लिए बायसे शर्म हो जाएगा, तो फिर वो ओढ़नी ओढ़े, क्योंकि ओढ़नी ना ओढ़ना भी बायसे शर्म है और सर मोड़ना भी बायसे शर्म है। ये नहीं है कि सिर्फ सर मोड़ना ही उसके लिए बायसे शर्म ठहरेगा। कलाम खुदा कहता है कि सर पे दुपट्टा ना रखना भी उसके लिए बायसे शर्म है। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि कलाम खुदा क्या कहता है कि पौलुस रसूल ये क्यों कह रहा है कि वो सर मुंडी के बराबर है, और सर मुंडाना बायसे शर्म क्यों है। हम यिर्मयाह नबी की किताब 7 बाब में आते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7वां बाब। और उसकी हम जो आयात देखेंगे वो 29वीं आयत है। अपने बाल काट कर फेंक दे और पहाड़ों पर जाकर नौहा कर, क्योंकि यहोवा ने उन लोगों को जिन पर उसका कहर है रद्द और तर्क कर दिया है। जब आपको सर मुंडाने का कहा जाता है तो इसलिए आपको कहता है कलाम खुदा कि सर मुंडा, क्योंकि आपको खुदा तर्क कर देता है। पौलुस कहता है कि औरत का बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करना बायसे शर्म की बात है, और वो सर मुंडी के बराबर है। ये जो शर्म है उसको वो बता रहा है कि ये उस औरत के बराबर है जब वो अपने सर को नहीं ढांपती, जिसका सर मोड़ दिया गया। और सर जो उनसे कलाम खुदा कहता है कि उसका मोड़ा जाएगा जब कोई शख्स खुदा का नहायती गुनाहगार ठहरेगा और खुदा उसको तर्क कर देगा। हमें यह सीखने की जरूरत है कि कलाम खुदा का एक एक लफ्ज जो उनसे है वो अपने अंदर भेद रखता है। हम एक और हवाले में आते हैं, यशायाह नबी का सहीफा 3 बाब।
यशायाह नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब और उसके हम 18वीं आयत से पढ़ेंगे। उस दिन यहोवा उनके खलखाल की ज़बाइश और जालियां और चांद ले लेगा और आवेज़े और पहंचियां और निकाब और ताज और पाजेब और पटके और इत्रदान और तावीज़ और अंगूठियां और नथ और नफीस पोशाकें और ओढ़नियां और दुपट्टे और खेसे और आरसियां और बारीक कतानी लिबास और दस्तारें और बुरके भी। ये यहोवा खुदा बता रहा है जब उसके लोग उसकी नाफरमानी करेंगे तो जो जो उनके लिए ठहराया गया है, जो जो बरकतें उनके लिए मुकर्रर की गई हैं, वो उनसे ले ली जाएंगी। ये यरूशलेम की बर्बादी का जिक्र यशायाह नबी कर रहा है। 24वीं आयत यूं बयान करती है, और यूं होगा कि खुशबू के इर्स सुड़ाहट होगी और पटके के बदले रस्सी और गुंदे हुए बालों की जगह चंद्रलापन और नफीस लिबास के इर्स टाट और हुस्न के बदले दाग। तेरे बहादुर तहतेक होंगे और तेरे पहलवान जंगे मनी कत्ल होंगे, जंग में कत्ल होंगे, सॉरी। उसके फाटक मातम और नोहा करेंगे और वो उजाड़ होकर खाक पर बैठेगी। गुंदे हुए बालों की जगह चंद्रलापन। ये उस औरत का बयान किया जा रहा है। यरूशलेम को औरत से तशबीह दी गई है कि जब आप गुनाह की दलदल में धंसते चले जाएंगे, जब आप अपनी नासमझी के बायस अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कलाम खुदा को रद्द करेंगे, कलाम खुदा को मानने से इनकार करेंगे, उसे सीखने से इज्तनाब करेंगे, तो आपको ये सजाएं दी जाएंगी। योर हेड वुड बी शेवन। और ये वो रीजन है कि पौलुस रसूल बयान करता है कि औरत जो है जब वो दुआ या नबूवत करे तो अपने सर को ढांपे। अगर वो औरत अपने सर को नहीं ढांपती तो ये उसके लिए बाइसे शर्म ठहराया गया है और उसको उस औरत से तशबीह दी गई है जिसका सर मोड़ दिया गया हो। और सर उस वक्त कलाम खुदा के अंदर हुक्म है मोड़ा जाएगा जब वो गुनाह की दलदल में धंसी होगी और कलाम खुदा को मानने से, कबूल करने से इनकार करेगी। हम कलाम खुदा से सीखते हैं कि वो हमें ये सिखाना चाहता है कि हम गुनाह की दलदल से बाहर आए। वो हमें ये बताना चाहता है अपने बंदों के वसीले से, अपने कलाम के वसीले से, कि तेरी रास्ती का रास्ता क्या है। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम उसके कलाम को अपने दिलों के अंदर, अपने जहनों के अंदर और अपने होंठों से उसकी तमजीद कर सकें। हम महज जो है वो उसे अपना खुदावन
ना पुकारें, बल्कि अपने अमाल से, अपने अमल से उसके नाम को जलाल दे सके। खुदा हर उस शख्स को जो उसके कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, बरकतों पर बरकतें दे। आमीन।